सिरगुर भक्तमाल स्टिक। इस ग्रंथ में आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में आए भक्तों, अवतारों और ऋषियों के नाम तथा सिख इतिहास में बड़े बड़े भक्तजनों और सिखों के जीवन की साखियाँ शामिल हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजा बलि की साखी से। सदपुरुष कहते हैं, पुरुष की तपस्या करने से राज मिलता है, पर राज प्राप्त के बाद उसको नरक भोगना पड़ता है। तपोराज तथा राजो नरक। इसका मूल भावार्थ यह है कि राज प्राप्ति के पश्चात मनुष्य अहंकारी हो जाता है। अहंकार के साथ कुछ लालच भी आता है, इसलिए फिर कुछ बात नहीं सूझती। उसके कर्म ऐसे हो जाते हैं कि उसको फिर सत्य मार्ग पर लाने के लिए कोई कौतुक रचता है। ऐसे युगों से होता आया है, जैसे कि राजा बलि की कथा है। भाई गुरुदास जी ने भी लिखा है, बलि राजा घरी आपने अंदर बैठा जग करावे, 52 रूपी आइया चारी वेद मुखी पाठ सुनावे, राजे अंदरी शदिया मंग स्वामी जो तुदु भावे, अचल चलनी तुदु आइया शुक्र प्रोहत कही समझावे, करो अढ़ाई धरती मंगी पिछुआ दे, तिहु लोह न आभावे, दोई करवा करी तिन लोह, बलि राजा ले मगर मिणावे, बलि छली आपू छली आणु, होई दयालु मिले गल्लावे, दीता राजू पताल दा होई अधीन, भक्ति जस गावे, होई दरवान जहाँ सुख पावे। बलि नाम का एक प्रतापी राजा था। उसके दादा प्रहलाद ने तपस्या की और अमर राज प्राप्त किया। बलि का पिता विरोचन भी नेक पुरुष था। बलि बड़ा दानी था। उसके कोई भी उसके पास आता तो वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। स्वयं को राजा जनक या हरिश्चंद्र कहलाता। उसने अपने राज में यज्ञ किए तथा दान किए। उसे अहंकार हो गया कि मेरा जैसा कोई दानी होगा। ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट कर दिया। परमात्मा ने देखा कि एक अच्छे भले आदमी को अहंकार हो गया है, इसका अहंकार अवश्य चकनाचूर करना चाहिए। यह विचार करके भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के दरबार पहुंच गया। राजा ने आदर से कहा, हे स्वामी, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। 52 छोटा ब्राह्मण रूप। भगवान बोले, हे राजन, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, केवल एक इच्छा है कि आप कृपया करके मुझे 2.5 कदम धरती दे दे, ताकि मैं वहाँ बैठकर प्रभु का जाप किया करूँ। और आपसे क्या मांगना है। यह सुनकर राजा बलि हंसा और संबोधन करके कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा कद तो छोटा है, पर बलि को मजाक बहुत बड़ा करने आ गए हो। राज्य में खुले वन पड़े हैं, अनगिनत धरती पर लोगों ने विश्राम आश्रम बनाए हैं, क्या तुम्हें किसी ने बैठने नहीं दिया। मेरे राज में धरती पर हर एक को छूट है कि वे विश्राम बनाए, धरती को जोते। मैं कुछ नहीं कहता। यदि मांगना है तो गाय, अनाज, वस्त्र, हीरे मोती मांगते। यह क्या मांगा। तुम ब्राह्मण हो, यदि कोई और होता तो मरवा देता। 52 चुप रहा। वह खड़ा मुस्कुराता ही रहा। राजा बलि बातें करता रहा। राजा बलि का मंत्री बहुत सूझवान था। वह समझ गया था कि यह कोई खेल है, प्रभु स्वयं ही परीक्षा लेने आए हैं। उसने राजा से कहा, राजन, 52 ब्राह्मण जिसने थोड़ी सी 2.5 कदम भूमि की मांग की है, वास्तव में कोई विष्णु अवतार लगता है। वो छलने के लिए आया है, कोई अद्भुत खेल न करे, सावधानी बरतिए, इसकी यह बात नहीं माननी चाहिए। क्षमा मांग लेना ठीक है। राजा बलि को अहंकार ने घेरा हुआ था, उसने एक न सुनी।
कहा, जाओ 2.5 कदम भूमि जहाँ लेनी है अधिकार कर लो, फिर कभी मजाक करने न आना। यह राजा बलि की बात सुनकर बावन दरबार से बाहर आया और अपना शरीर बढ़ा लिया और 2 कदमों में उसने सारी ही धरती सहित ब्रह्मांड माप लिया। आदि पूरी करने के लिए उसके लिए सर पर पैर आ रखा। राजा बलि की होश आया पर समय निकल गया था। बलि को बावन ने पैर से धकेल कर पाताल भेज दिया और कहा, यहाँ राज करो। यह कहकर जब भगवान रूप बावन चला तो बालिन ने कहा, मैं तो यह राज करूँगा, पर आपने भी तो वचन दिया है कि द्वार के आगे रहोगे। यह वचन से न फिर से उठो। इस बात से भगवान भी चले गए। बावन रूप धारण कर बलि के द्वार आगे बैठ गया। बलि पातालपुरी में भक्ति करने लग गया।